नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं बिहार राज्य का रहने वाला हूँ। दोस्तों, अ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको इसमें एक जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं 2021 में पैसे कमाने के बारे में सोचा, ठीक है? और मैं सोचा कि चलो भाई पैसे कैसे कमाते हैं। इस दौरान मैंने बहुत सारी दुकानों में ट्राई किया। मुझे याद है कि मैंने एक कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप में दुकान में काम करने गया। वहाँ पर मुझे तकरीबन 6,000 रुपये महीने का ऑफ़र दिया गया था। मैंने कुछ दिन तक काम किया और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है? उसके बाद मैंने और जगह काम खोजने का ट्राई किया, तो मुझे कहीं कहीं मॉल में काम करने का अवसर मिला, तो वहाँ पे मुझे 8,000 9,000 का ऑप्शन मिल रहा था। या फिर कहीं और जगह पे काम करने का ऑप्शन मिल रहा था, तो कहीं भी जगह पे मेरे को 10,000 से ऊपर नहीं मिल रहा था। मुझे याद है कि मैं गुजरात का एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करने गया था, जहाँ मुझे इंटर्नशिप पे रखा गया था, जिसमें मुझे 8,000 रुपये की नौकरी पे रखा गया था। मैं जब देखा कि वहाँ पे और भी लोगों को काम करने वालों की सैलरी क्या है, तो उन्होंने भी यही बताया कि हमें भी 8,000 रुपये की नौकरी पे रखा गया है, ठीक है? मुझे शुरू से लगता था कि शायद नौकरी में सेक्टर में 10,000 से लेकर 15,000 तो कम से कम मिलता ही मिलता है। लेकिन जब मैंने ये चीज़ जाना कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो लोग आपको 8,000 10,000 से ज़्यादा बहुत मुश्किल से देते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को तो जॉब मिलती ही नहीं है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, मैं दिल्ली में भी काम करने गया। वहाँ पर भी मुझे इंटर्नशिप के तौर पर 7,000 रुपये के महीने पे रखा गया। हालाँकि मेरे पास कोई स्किल नहीं था, मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं था। इस वजह से मुझे 7,000 8,000 इससे ज़्यादा की नौकरी मिल ही नहीं रही थी, ठीक है? मुझे याद है कि मैं एक होटल में भी काम करने गया था, जहाँ पे मुझे हालाँकि हाउसकीपिंग का काम मिला था। फिर बाद में मुझे बर्तन मैजने का काम मिला था। वहाँ पर भी मैं फुल टाइम अगर मेहनत कर रहा था, तो मेरे को 7,000 रुपये महीने देने का ही वादा किया गया था। मैं एक कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप में वापस से जॉब किया, तो वहाँ पर भी मुझे 5,000 रुपये महीने का काम दिया गया था। दोस्तों, मैं एक टाइम पे पूरी तरह से हताश हो गया था कि आखिर ऐसा कौन-सा तरीका है कि मैं कम से कम पैसे कमा सकूँ। पर वहीं पैसे कमाने के फील्ड में भी अगर मैं देख रहा था, तो लोग 7,000 8,000 काम महीना देने के बावजूद भी, उतना कम पैसे देने के बावजूद भी वे लोग 10 से 12 घंटा काम ले रहे थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे थे। मैं एक टाइम पे बुरी तरह से हताश हो गया था और चाह रहा था कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं कम से कम 10,000 5,000 कमा सकूं, लेकिन ये ऑफलाइन ना कमा सकूं, कम से कम कमा सकूं और अच्छे तरीके से परमानेंटली हर महीने कम से कम कमा सकूं, क्योंकि इसमें मेरे को जॉब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा था, तो 6,000 7,000 से ज़्यादा मिल नहीं रहा था। ऊपर से जॉब बहुत मुश्किल से मिल रहा था। तो मैं एक टाइम पे पूरी तरह से हताश हो गया था कि पैसे मैं कैसे कमाऊँ। अब मेरे पास पैसे कमाने के 2 ही तरीके थे, ठीक है? क्योंकि मैं मात्र 12 पास था, तो मेरे पास पैसे कमाने के 2 ही तरीके थे कि या तो मैं किसी के यहाँ नौकरी कर लूँ, जिसमें मुझे 7,000 8,000 10,000 इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं था। दूसरा तरीका यह था दोस्तों कि मैं अपना खुद का बिज़नेस या खुद का कोई सर्विस से कुछ का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पूँजी होना चाहिए। मैंने वही किया। मैं सोचा चलो भाई एक काम करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे समझिए कि आपको पैसे कमाने कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास पैसे का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? मैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करता था, सोचता था कि चलो ऑनलाइन काम करके पैसे कमाएँगे। 2 महीना 3 महीना ऑनलाइन कुछ सीखता था, पैसे नहीं कमा पाता था और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वापस से आपका दिमाग भटकता है और आप चाहते हैं कि यार किसी तरह से वापस से मेरे को कम से कम 5,000 10,000 की महीने वाला नौकरी मिल जाए। ठीक है? लेकिन दोस्तों फिर मैं किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव करते रहा, सीखते रहा और फिर मुझे एक ऑनलाइन बिज़नेस का अर्निंग का तरीका मालूम चला और मैं उससे हर दिन 800 रुपया, 1,000 रुपया या 1,200 रुपये तक मैं कमाने लगा। दोस्तों, यह फ़ील्ड था कंटेंट राइटिंग का। इससे पहले मैं जब जिस तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की थी, मैं ऑफ़लाइन में कंप्यूटर रिपेयरिंग बिज़नेस भी ट्राई किया, मैंने प्रिंटिंग प्रेस बिज़नेस भी ट्राई किया, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग के फ़ील्ड में आया। ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में पहली बार मुझे एक तरीका मिला कि इससे कोई पैसे कमा सकते हैं। हालाँकि उसे सीखने में मुझे तकरीबन 2 साल का वक़्त लग गया। 2021 में मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की और 2022 के जून जुलाई तक मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला,
जब मुझे पहला वेबसाइट का एडसेंस अप्रूवल मिला तो मैंने उस वेबसाइट को बेच दिया और उसको बेचकर मैंने पहला बार 6,500 रुपये कमाया। तब जाकर मुझे लगा कि दोस्तों वाकई में ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। लेकिन ब्लॉगिंग का भी बहुत ही ज़्यादा उसमें नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है और उसमें भी गारंटी इनकम सोर्स नहीं होती है। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा एक इनकम सोर्स मेरे को मिल सके कि मैं महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये में घर बैठे कमा सकूं और हर महीने कमा सकूं। ऐसा नहीं कि मुझे 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने या 1 साल तक पहले वक्त देना पड़े। मैं चाह रहा था कि पहले महीने से मेरे को कमाई चालू हो जाए। और दोस्तों वो फील्ड था कंटेंट राइटिंग का फील्ड। जब मैं ये एडसेंस बेचा तो मैं बहुत सारे ब्लॉगर से मिला और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखिए, यानी कि आर्टिकल लिखिए, ठीक है। और पहला बार मुझे ये जो जॉब मिला था, इसमें हालांकि मुझे शुरुआत में तो मैं जब कंटेंट लिखता था तो मुझे काम बहुत कम मिलता था। मुझे काम खोजना नहीं आता था कि कैसे मैं ब्लॉगर तक पहुंचूं, कैसे उन लोगों तक पहुंचूं जिसके लिए मैं काम कर सकूं। लेकिन जब मैंने उनके लिए काम किया तो मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि महज एक आर्टिकल लिखने का एक ब्लॉगर आपको 100 रुपये दे देता है। मैंने नोटिस किया कि यार मैं एक आर्टिकल को 100 रुपये में लिख सकता हूँ। और जहाँ मैंने ये पाया कि जहाँ मुझे एक समय पर 5,000 रुपये के महीना, 7,000 के महीना, 8,000 के महीना का नौकरी मिल रहा था, वहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाता। क्योंकि 5,000 7,000 अगर कोई बंदा दे रहा है आपको, मेरे को मैक्सिमम याद है, मेरे को 8,000 रुपये की नौकरी अभी तक मेरे को लगा था। अगर मैं 8,000 को डिवाइड करूँ 30 से तो मेरे को लगभग 300 रुपये भी पर डे का नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए आपको 9,000 रुपया। पर मैं यहाँ पर देखा कि यार मैं मात्र एक आर्टिकल लिखता हूँ तो मेरे को 100 रुपया मिल जाता है। अगर मैं दिन का 10 आर्टिकल लिखता हूँ तो मेरे को 1,000 रुपये मिल जाएगा। इस चीज़ को मैं समझा था और फिर मैंने एक ब्लॉगर था, उनके लिए मैंने काम कर लिया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप दिन भर में 4 से 5 आर्टिकल डालिए, हम आपको 10,000 रुपये देंगे। तो हम लोगों ने उनके वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और दिन भर में 5 से 4 आर्टिकल डालते थे और वो हम लोग को 10,000 का महीना देते थे। लेकिन जब मैंने काम किया और लोगों के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप मेरे लिए आर्टिकल लिख दीजिए। और जब मुझे इस फील्ड के बारे में मालूम चला तो मुझे वाकई में आश्चर्यजनक हुआ कि यार ये तो कमाल की चीज़ है कि मैं 1 घंटा काम करता हूँ, मेरे को 1 घंटा में मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ और मेरे को 100 रुपये मिल जाते हैं। मैं एक दिन का 300 से 400 रुपये एक समय पे कमाया। मैं सोचा ये कैसा होगा कि जब मैं दिन का डेली का 5 आर्टिकल लिखूं और डेली का मैं 500 रुपये कमा लूँ, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में मेरे को काम खोजना नहीं आता था, तो मुझे जब काम मिलता था तो उसमें क्या था कि आपका काम मिला और कई दिन तक वो काम नहीं देता था, ठीक है, रेगुलर काम नहीं था। मैं सोचा था अगर किसी तरह से अगर मैं इस काम को रेगुलर कर देता हूँ और मैं इतना काम उठा लेता हूँ कि मैं पर डे 5 आर्टिकल लिखूँ, तो यार मेरे को हर दिन का 500 रुपया, यानी कि जहाँ मैं 7,000 8,000 की नौकरी के लिए तरस रहा था, वहाँ पर मैं महीने का 15,000 रुपया घर बैठे कमा सकता था, ठीक है। ये चीज़ जानकर मैंने इसको पूरा रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने इसको मेहनत करना स्टार्ट किया। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक टाइम पे मैंने इस फील्ड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया और इस काम को मैं इतना ज़्यादा सीख गया, जहाँ मुझे एक दिन का 2 से 3 क्लाइंट ही मिल पाते थे मुश्किल से। महीने में मेरे को भी मुश्किल से 3,000 रुपये कमाई नहीं हो पाती थी। कभी कभार मेरे को 2 आर्टिकल मिल गए तो कभी 1 मिला, तो कभी हफ्तों तक मेरे को 1 आर्टिकल नहीं मिलता था लिखने के लिए। मैंने इस फील्ड को इतना अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया कि मैं इसको समझ गया कि पूरी तरह से कि कैसे इसको काम उठाते हैं कंटेंट राइटिंग फील्ड का। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने फिर इस काम को कर मैंने हर दिन 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये इस तरह से कमाने लगा। मुझे आज भी याद है वो जून का महीना जब मैंने कंटेंट राइटिंग के फील्ड से तकरीबन 22 से 25 हज़ार रुपये की ज़्यादा की अर्निंग की। उसके बाद मुझे वाकई में ये जानकर अच्छा लगा कि यार ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि जिससे कि मैं हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपया कमा सकता हूँ। और दोस्तों मैं उसके बाद 20 से 25 हज़ार रुपया हर महीने कमाया हूँ। दोस्तों मैं एक दिन का अभी तक मैं इतना पोटेंशियल तक पहुँच चुका हूँ कि मैं एक दिन का 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक काम करता हूँ। मैं एक दिन का अभी तक मैक्सिमम 1,300 रुपये का काम कर चुका हूँ, यानी कि 13 आर्टिकल मैं लिख चुका हूँ। एक तरह से आप ये कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि वैसे जो लोग हैं जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, और जिनको पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाया जाए, जिनको 8,000 7,000 10,000 उससे नीचे की जॉब मिल रही है, या फिर जिनके पास जॉब ही नहीं है, जो जॉब बाहर जाकर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि घर बैठकर आप पैसे कमा सकें। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कंटेंट राइटिंग एक ऐसा काम है, एक ऐसा बिजनेस है।
आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसके ज़रिए आप हर दिन अगर आप 10 घंटा से 12 घंटा मेहनत करते हैं तो आपको दोस्तों 1000 रुपये से 1200 रुपये कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस फील्ड से आप 1 महीने में घर बैठे बिना किसी के यहाँ नौकरी किए हुए, बिना कोई दुकान में जाए या बिना कोई मॉल में जाए हुए, इस तरह से बिना काम करके आप घर का महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि वैसे जो लोग हैं जो घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं, जो लोग मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ जिनके पास या तो बढ़िया डिग्री है या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि सरकारी नौकरी निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बीटेक किए हुए, जो अच्छा कॉलेज से पास आउट है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको 10,000 15,000 इतना से ज़्यादा का नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नौकरी करने में भी शर्म आती है। ठीक है, कहाँ मॉल में जाकर काम करें या कहीं काम करें, काम करने के बावजूद उनको ये उम्मीद नहीं कि उनको 10,000 15,000 का महीना मिल पाएगा। मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ कि मेरे पास या फिर उन लोगों के लिए जो घर बैठकर पैसे कमाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप घर बैठकर महीने का 25,000 रुपया कमा सकते हैं कंटेंट राइटिंग की फील्ड में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक कंप्लीट जो ये पूरा का पूरा कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स है, ये जो कि मैंने जो भी मैंने सीखा है, मैं इसको तकरीबन 13 से 14 घंटे के लेक्चर में मैंने अलग अलग पार्ट में तकरीबन 25 से 30 वीडियो मैंने इसके बारे में बनाया है, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप ये जो पूरा काम है कंटेंट राइटिंग का, ये क्या होता है, कैसे आप आर्टिकल को लिखते हैं और कैसे फिर आप क्लाइंट को खोज सकते हैं और उसको फिर अप्रोच कर सकते हैं, और कैसे आप एक आर्टिकल का 100 रुपये से लेकर 200 रुपये चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह से आप कंटेंट राइटिंग का काम कर आप अगर दिन भर में 5 आर्टिकल भी लिखते हैं, यानी कि 5 से 6 घंटा काम करते हैं, तो आप हर दिन 500-600 रुपये कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं पूरा एक कंप्लीट कोर्स बनाया हूँ और इस कोर्स का दाम मैंने मात्र 299 रुपये रखा है दोस्तों। ठीक है, तो जो कुछ मैंने सीखा इस फील्ड से कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, और उन सभी चीज़ों को मैंने आपको इस पूरे कोर्स में बताया दोस्तों। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि उनको नहीं पता है कि कैसे यार कमाया जाए पैसा, या फिर कैसे 10,000 रुपये का सैलरी मिल सकता है, कैसे 15,000 रुपये सैलरी मिल सकता है, या फिर वो सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाकर जॉब करेंगे, है ना। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप इस फील्ड से महीने का 25,000 रुपये कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को वाकई में अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने इसको पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, और जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये एक हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ, ये बातें मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये भी बोल सकता था कि आप 50,000 कमा सकते हैं, लेकिन आप 25,000 रुपया इस फील्ड से वाकई में कमा सकते हैं दोस्तों। और मुझे बहुत ही खुशी होती है आज ये जानकर कि जहाँ एक टाइम पे मुझे महीने का 5,000 रुपये के कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप में मैं काम करता था। ठीक है, मैं दिल्ली तक गया था, गुजरात भी गया था, भोपाल तक गया था, झारखंड तक गया था। ठीक है, इन सभी शहरों में मैं काम के लिए गया था, और कोई भी शहर में मुझे बिना स्किल का, बिना डिग्री का 8,000 10,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं मिला था। ठीक है, यहाँ तक मैं कंपनी में भी काम करने गया था ना दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको 10 से 15,000 या इससे अधिक नौकरी नहीं देंगे। कई लोगों को बहुत सारा का एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को 15,000 से 20,000 की नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, जिनके पास अच्छी खासी डिग्रियाँ और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और ये भी एक तरीका है कंटेंट राइटिंग का जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस कोर्स को वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, जिसके बारे में हमने जानकारी आपको नीचे दिया है। ठीक है दोस्तों।